सबसे बड़ा मुद्दा की शुरुआत करते हैं। यूपी में अब जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अमन और शांति के दुश्मन अपनी चालों के कुचक्र को सजाने में लगे हैं। उनका मकसद यूपी की तरक्की नहीं बल्कि उसके राह में रोड़े अटकाना है और इन सब के लिए उन्हें सबसे मुफीद लगता है धर्म, जिसका सहारा लेकर ये लोग उन्माद की प्लानिंग करते हैं। चाहे खुले में नमाज पढ़ने का मामला हो या मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा जाना, मस्जिद को उड़ाने की धमकी हो या फिर मस्जिद के दरवाजों पर धार्मिक नारे लिखने की घटनाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनका मकसद एक है। ऐसे में सवाल उठता है कि माहौल खराब करने की सांप्रदायिक साजिश बेनकाब। यूपी में कौन भड़का रहा उन्माद की आग? योगीराज में धर्मपथ पर षड्यंत्र की जगह नहीं। विरोधियों ने धार्मिक भावना आहत करने का रास्ता अपनाया। कानून व्यवस्था बना मॉडल, पकड़ में आएंगे सारे साजिश करता है। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, एक रिपोर्ट। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास लेटे हनुमान जी के मंदिर पर भगवे की आड़ में जिस शख्स ने मूर्तियों को खंडित किया, उसका मकसद दरअसल सूबे की शांति को खंडित करना था। इसीलिए उसने लिया भगवे का सहारा। हालांकि पुलिस की चौकसी के चलते आरोपी की धरपकड़ भी हो गई। थाना चौक क्षेत्रांतर्गत लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा 2 मूर्तियों को क्षति पहुंचाया गया है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पुष्टि हुआ है और अभियुक्त के विरुद्ध सख्त से सख्त कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। जाहिर सी बात है, उन्मादी का मकसद साफ था, उन्माद फैलाना। लेकिन हरदोई में भी इसी तरह की साजिश रची गई। सांडी इलाके के बिलग्राम चुंगी की मस्जिद के दरवाजे पर किसी सिरफिरे ने गेरुए पेंट से धार्मिक नारे लिख दिए। सांडी का माहौल अभी तक की हिंदू मुस्लिम एकता का रहा। तमाम त्यौहार, ईद, बकरीद, कावड़ सब निकले। किसी किस्म को ऐसी घटना नहीं हुई, किसी ने हरकत करी और पूरा मस्जिद का दरवाज़ा जय श्री राम उससे रंग दिया। पेंट भी ऐसा मजबूत था कि छुटा नहीं छूट रहा है। दोनों ही मामलों में उन्माद को भड़काने की कोशिश की गई थी। गेरुए का सहारा लिया गया था। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे चीज की जांच होनी चाहिए। आप देखिए, ये भगवा वस्त्र पहनकर लखनऊ में जिस प्रकार से हत्याएं हुई, इसी भगवा के ओढ़ लेकर जिस प्रकार से असामाजिक तत्व लोग हावी होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं, बहुत निंदनीय है। हालांकि अपराधियों के खिलाफ मुहिम चला रही योगी सरकार का कहना है कि यूपी में ऐसे साजिशकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश में हर जगह हम कानून को और मजबूत करेंगे, कानून के राज को कायम रखने में हर काम करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में नहीं छूटेगा। ऐसे समय में जब योगी सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसकर कानून का राज कायम करना चाहती है, ये लोग कौन हैं जिन्हें यूपी का अमन और चैन पसंद नहीं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने पर आमादा हैं? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक वजह है या फिर विशुद्ध सियासत? टीम न्यूज़ स्टेट। हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ रहे हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हरिश्चंद्र जी, कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में आपकी सरकार लगी है, आपकी पार्टी की सरकार है। सवाल इस बात को लेकर कि कहीं मस्जिद के दरवाजे पर धार्मिक नारे लिख दिए जाते हैं, कहीं मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, तो कहीं झंडा फाड़ दिया जाता है, मंदिर में उपद्रव करने की कोशिश की जाती है। आखिर यह दर्शाता क्या है? सब चाहते हैं शांति के साथ रहे, लेकिन हो क्या रहा है? प्रदेश में आने के बाद जिस तरह से लगातार माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आदरणीय योगी जी की सरकार ने कार्रवाई सुनिश्चित की है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई अपराधियों और माफियाओं और इस तरह के षड्यंत्रकारी तत्वों के खिलाफ हो रही है, उसको लेकर के कुछ जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, कहीं न कहीं वो हताश हैं, निराश हैं और उसी का परिणाम इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यद्यपि अभी चाहे वो
बरेली की घटना हो, चाहे वो लखनऊ की घटना हो, चाहे हरदोई की घटना हो, जी। हरदोई की घटना में अभी कोई ट्रेस नहीं हो पाया है कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन लगातार जो पुलिस महकमा है, उसके अधिकारी हैं, वो उसके जांच कर रहे हैं कि उसके पीछे कौन सा शख्स है, क्या षड्यंत्र है, उसका पता लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मुकदमा साडी वहाँ थाने में दर्ज हुआ है और लखनऊ की जहाँ तक बात है वो पुलिस की गिरफ्त में है और जेल पुलिस ने उसको भेजा है। उसके सवाल यह है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून व्यवस्था आप लोग बेहतर करने की कोशिश में है, पुलिस का इकबाल कायम हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कीर्तिनिधि जी, असामाजिक तत्व, अराजक तत्व यूपी का माहौल शांत नहीं होना देना चाहते। सवाल इस बात को लेकर है कि आप क्या एंगल ढूंढते हैं? देखिए राहुल जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व समाज के अंदर अमन और चैन खराब करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अयोध्या के अंदर जिन लोगों ने मस्जिदों के अंदर मांस के टुकड़े फेंकने का काम किया था, अराजकता पैदा करने का काम किया था, उन लोगों के खिलाफ अगर सरकार सख्त कार्रवाई की होती तो शायद ये हालात आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होते। सरकार ने उन लोगों के साथ समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया, कड़ी कार्रवाई नहीं किया, उसी का परिणाम आज चाहे लखनऊ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जनपद हो। मैं तो कहता हूं इन सारी घटनाओं की जांच हो और जो दोषी हो, जो समाज के अंदर अमन और चैन खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। लेकिन सरकार नजीर बनाने में फेल साबित हुई। सरकार अयोध्या के अंदर जिन लोगों ने मस्जिदों के अंदर मांस का टुकड़ा फेंकने का काम किया, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के थे, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार ने नहीं किया और उसी का परिणाम है आज कि उत्तर प्रदेश के अंदर अमन और शांति के दुश्मन लगातार काम करने का काम कर रहा है। हाफिज नूर अहमद साहब, कोई भी हो, लेकिन सब चाहते हैं कि शांति के साथ रहे, कोई नहीं चाहता अराजकता हो, लेकिन कुछ लोग हैं इसी समाज में, हम किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहते इसे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब नाम सामने आता है तो धर्म की बात होने लगती है, क्योंकि धर्म को लेकर सियासत होती है, धर्म को लेकर उन्माद भी फैलाया जाता है और ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि समुदाय को समझाया जाए। फांसियों के गीत सुनाने में रह गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने में रह गए। कुछ लोग जिसके चांद को छूकर भी आ गए, हम लोग पास्ताएं उड़ाने में रह गए। हालात ऐसे हैं हमारे। देश मोहब्बत चाहता है, देश भाईचारा चाहता है, देश अमन चाहता है। आज देश को जो ये गलत नीतियों की तरफ ले जाने की साजिश चल रही है, इसमें बहुत बड़ा हाथ मौजूदा सरकार का है। मौजूदा सरकार कहती तो है कि फसादी नहीं रहेंगे और हमने ऐसा किया। इसी सरकार में ये सारी घटनाएं घटी जा रही हैं। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अयोध्या में, हम तो कहते हैं अयोध्या हो, लखनऊ हो, बरेली हो, जहां भी किसी समुदाय का व्यक्ति नाम आते हैं तो धर्म की बात तो होती है, लेकिन किसी समुदाय का व्यक्ति हो उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? ऐसे लोगों से समझौता क्यों? बरेली में जो वहाँ की जामा मस्जिद के बारे में सुना है मैंने, वहाँ इमाम साहब से कोई मामला था, लेकिन उसने मस्जिद, वो मुसलमान था, वो हिंदू, इससे मतलब नहीं है, उसने मस्जिद तोड़ने की धमकी दी तो वहाँ के प्रशासन को चाहिए कि उसे हर हाल में उस पर कार्रवाई करे, उसे गिरफ्तार करे, उसे जेल में भेजे, कार्रवाई हो रही है, ऐसा कोई शख्स पैदा ना हो। कार्रवाई उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली, कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई ना होना ही सबसे बड़ा सवाल है। अब सर, जब ऐसे लोगों पर संविधान के दायरे में रह के भी तो चीजें होंगी ना। आपने एप्लीकेशन किस लिए वापस ले लिया? मैं खुद कह रहा हूँ, उसमें भी एंगल ढूंढ लीजिए आप। ये मुसलमान है तो उन्होंने एप्लीकेशन वापस ले ली, क्यों ले ली भाई? या हिंदू होता तो आप उसको गिरफ्तार कराते। हम इसके पैरोकार नहीं है। जालिम है, जालिम को जालिम कहा था और जालिम को जालिम कहेंगे। ठीक है,
महंत राजू दास जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत राजू दास जी, आखिर समाज में असमानताएं क्यों? धर्म के नाम पर, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, ऐसा होता क्यों है? हाफिज साहब ने बेहतर जिक्र किया कि इमाम साहब ने एप्लीकेशन इसलिए वापस ले लिया कि धमकी देने वाला मुस्लिम था। देखिए, जिस प्रकार से देश का माहौल और प्रदेश का माहौल खराब करने की षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और उत्तर प्रदेश में अमन है, शांति है। अभी तक उत्तर प्रदेश का यह स्थिति रहा करता था, आए दिन दंगा, आए दिन दंगा, आए दिन दंगा, आए दिन आतंकी धमाका, आए दिन आतंकी धमाका, इधर आतंकी पकड़ा गया, उधर आतंकी पकड़ा गया, आए दिन होता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार शांति है। लगातार जो अशांति फैलाता है, या तो वो सलाखों के पीछे होता है, या तो इनकाउंटर होता है, या तो बुलडोजर चलता है। हाफिज जी नहीं मानते आपकी बातों को? उन्होंने पहले ही तय कर दिया, इस सरकार में हो रहा है जो माहौल बनाया जा रहा है, वो नहीं मानते। सुनिए तो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलता है तो हाफिज जैसे लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, फिर एक कौम की टारगेट करने लग जाते हैं। अरे मुसलमानों के साथ तो ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए, लखनऊ की घटना है, बालक हाथ में कलावा बांधा है, भगवा पहना है, तिलक लगाया है, जय श्री राम का नारा लगा रहा है। इसके साथ साथ महिलाएं मुसलमान नहीं है, साथ साथ केवल आप चैनल पे बैठ के हिंदू मुसलमान करने के लिए आए हैं। मैं महोदय आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर आप मानव हैं, मनुष्यता है, एक पैसे की भी अगर आप मनुष्य हैं, एक पैसे का भी अगर आप मनुष्य हैं, तो अपना मानवता का परिचय दें। आप मनुष्य हो जाइए, मानव हो जाइए। ठीक है हरीशचंद्र जी, हरीशचंद्र जी, रिपोर्ट आप नहीं पढ़ते हो जाइए। इस चर्चा में यही कहा जा रहा है कि जो माहौल बना वो आप लोगों की देन है। आप तो संत भी हैं और संत के साथ मानो भी रहिए। मत बनिए ना, आप आतंकी हमें पता है, पता है राजू दास जी आपके बारे में। आप सरकार की वकालत करने आए हैं, सच बोलने नहीं आए हैं। अगर संत और मौलवी भी झूठ बोलेंगे तो इस देश का क्या होगा? आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोग हों, एक एक करके सबके पर्दाफाश हुए और सब जेल के सीटों पीछे गए। लड़ाई करना है तो जय श्री राम, आप लड़ते रहो, मैं जा रहा हूं। व्यवस्था और जो दुरुस्त कानून व्यवस्था का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है और दंगाइयों से मुक्त है। जो लोग भी इस तरह के षड्यंत्र में शामिल होंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने में योगी सरकार। अरे महिला अपराध में नंबर 1 है हरीश जी, महिला अपराध में नंबर 1 है। देखिए, दलित उत्पीड़न में नंबर 1 है। एनसीआरबी की रिपोर्ट केवल दंगा वाला आपने पढ़ा, नहीं दलित उत्पीड़न में आपने नहीं पढ़ा, अपनी महिला उत्पीड़न में आपने नहीं पढ़ा, कस्टोरियल डेथ के मामले में आपने नहीं पढ़ा, बुजुर्गों के उत्पीड़न में आपने नहीं पढ़ा। नहीं चलेगा, इसको भी पढ़ लीजिए ना। लोगों के गुमराह करने का की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने आपको दंगा मुक्त बताया, उसी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने आपको बताया कि महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो तमाम घटना है, चाहे लखनऊ की हो, हरदोई की या फिर बरेली की, आखिर ये दर्शाता क्या है? समाज में सब कहते हैं कि शांति के साथ वो रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ हैं असामाजिक तत्व, अराजक तत्व जो शांति भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन वो लोग जो ऐसे मौकों पर चिल्लाते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जो समाज के ठेकेदार बनते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अब लोग तय करें कि उन्हें शांति के साथ रहना है या फिर ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ावा देना है। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।